बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इकाई 5 त्रिभुज। बच्चों, अभ्यास 5C हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आज हमें स्टार्ट करना है 5D। तो बच्चों 5D में हम जो है वो पढ़ेंगे कि त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में और माध्यिकाओं के गुणधर्मों के बारे में। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, माध्यिकाएं किसे कहते हैं और उसके गुणधर्म क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं। माध्यिका, देखिए मान लीजिए बच्चों ये त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोगों ने शीर्ष लंब इसके पहले जो है पढ़ा था, शीर्ष से डाला गया लंब पढ़ा था, ठीक। सामने वाली भुजा, ये जो शीर्ष है इसे सामने वाली भुजा पर लंब, इसके बारे में इसके पहले वीडियोस में जाना था और उससे संबंधित सवाल पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माध्यिकाएं क्या है। माध्यिका से तात्पर्य है, माध्यिका शब्द से स्पष्ट है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली, ठीक। तो त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक भुजा है, इसका अगर मध्य बिंदु D है तो इस मध्य बिंदु से जाने वाली जो है शीर्ष, ठीक, त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा होगी, ये क्या कहलाएगी? आपकी माध्यिका कहलाएगी। त्रिभुज का एक शीर्ष है, ठीक, उससे सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, ये भुजा है ना BC, इसका मध्य बिंदु अगर मान लीजिए D है तो मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा बच्चों? माध्यिका कहेंगे। तो माध्यिका जो है त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? माध्यिका जो है त्रिभुज के एक शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। अब यहाँ भी समझिए बच्चों, चूंकि ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति है, तो इसका मतलब है कि इस त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होंगी? 3। क्यों? क्योंकि ये पहले ये शीर्ष हो गया, दूसरे शीर्ष से भी सम्मुख भुजा को के मध्य बिंदु को मिलाएगी और तीसरे शीर्ष से भी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएगी। तो इससे क्या तात्पर्य हो गया कि त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। बच्चों ये चित्र ध्यान से देखिए, इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं। 4 पार्ट में तो एक माध्यिका हमारी ये हो गई AD, ठीक, जो कि इस भुजा के मध्य बिंदु को मिला रही। दूसरी माध्यिका बिंदु C से AB के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा CE हो गई। इसी तरीके से बच्चों बिंदु B से सामने वाली भुजा AC के मध्य बिंदु F को मिलाने वाली रेखा भी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। इस तरीके से अगर हम तीनों को इकट्ठा बनाएं तो ये हमारा त्रिभुज है और इसकी ये 3 माध्यिकाएं हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है बच्चों कि त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती हैं? 3 माध्यिकाएं होती हैं और वो क्या होती हैं? एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही हैं। तो इस चित्र में बच्चों हम लोगों ने क्या दिखा? त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हैं जो एक बिंदुगामी होती हैं। एक बिंदुगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं। त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज की माध्यिका या मीडियन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? और हमें यह भी पता चल गया कि त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं? संगामी होती हैं, यानी एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। और वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। माध्यिकाओं का संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। यहाँ पर अगर हम बच्चों किसी त्रिभुज का केंद्रक निर्धारित करने के लिए उसकी 2 माध्यिकाएं अगर खींचना ही पर्याप्त रहेगा, अगर 2 माध्यिकाएं खींचते हैं तो भी हमें त्रिभुज का केंद्रक पता चल जाएगा, क्योंकि जो तीसरी माध्यिका जो रहेगी वो भी, उनका भी प्रतिच्छेद बिंदु जो रहेगा वो उसी बिंदु से होकर के जाएगा, क्योंकि तीनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं या संगामी होती हैं और उन्हें संगमन बिंदु या त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अभ्यास 5D की ओर। अब इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पार्ट है, 3 इसके फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के ब्लैंक से मिलाती है। यानी किस सम्मुख भुजा के किस बिंदु से मिलाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो माध्यिका क्या होगी? मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होगी सम्मुख भुजा को। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका उत्तर? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा मध्य बिंदु,
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसका दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं ब्लैंक होती हैं। तो माध्यिकाएं क्या होती हैं, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संगामी होती हैं ना, या एक बिंदुगामी होती हैं। माध्यिकाएं संगामी होती हैं, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा संगामी। ठीक है। अब तीसरा इसका फिल इन द ब्लैंक्स है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे उसे, फिल इन द ब्लैंक्स है बीच में, उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक के अलावा जो है संगमन बिंदु या गुरुत्व केंद्र भी कहा जाता है। तो आप इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, जनरली हम उसे केंद्रक ही कहते हैं। तो हमने यहाँ पर केंद्रक फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लिया है। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC। समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, AB AC के बराबर हैं। माध्यिका AD खींचिए, नापकर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं है। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज प्राप्त हो गया है जहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज खींचा हम लोगों ने। आप लिख लीजिएगा कि सर्वप्रथम हम एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचते हैं जिसमें AB बराबर जो है वो क्या है, AC है। ये आप लिखिएगा बगल में। ठीक है, कि हम एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचते हैं। यहाँ ये कौन सा दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ AB बराबर है AC। ठीक। अब इसके साथ ही साथ जो है वो माध्यिका AD हमने खींचा है तथा माध्यिका AD है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि ये कथन सही है कि नहीं है। ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए पहला इसका पॉइंट देख के चलते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला है इसका पॉइंट, देखिए AD BC पर लंब है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखना है कि AD जो है वो BC पर लंब है कि नहीं। इसके लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, चांदी की सहायता से 90 अंश का कोण बनेगा तो लंब है, अगर नहीं बनेगा तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये जो है वो कितने अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा 90 अंश का कोण बन के आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है वो 90 अंश का कोण है, यानी ये इस पर लंब है। ये 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का कोण है। तो पहला यहाँ पॉइंट लिख लीजिएगा, नापने पर कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 अंश है। ठीक है। इसके बाद अगला पूछा गया है बच्चों, दूसरा पॉइंट है AD कोण A को समद्विभाजित करता है कि नहीं करता है। तो इसे भी हम नापेंगे, दूसरा इसका आंसर होगा। तो समद्विभाजित मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांट रहा है कोण A को कि नहीं बांट रहा है। तो इसे हम नाप के देखेंगे। इसके लिए हम बच्चों क्या करेंगे, पहले इस कोण को देखेंगे कि ये कोण A कितना अंश है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसके 0 से 0 मिला लिया हम लोगों ने, ये तो ये हमारा लगभग ये 50 अंश है। ठीक, 50 अंश है। तो अब यहाँ पर A 50 अंश से थोड़ा कम आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो 50 अंश से थोड़ा, ये 1 मिनट, हाँ, तो ये 50 कोण एंगल है। ये देखिए ये 0 वाली रेखा बच्चों और ये एंगल वाली रेखा है। तो ये 50 अंश हमारा यहाँ इसे थोड़ा सा कम है, समझ लीजिए 48 अंश के लगभग है, यहाँ से 1 2। तो इसको भी देखिए आप कि क्या ये इतना आ रहा है कि नहीं, इसका आधा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो ये 24 के लगभग जो है ये रेखा हमारी मिल रही है। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपको दिखाई देगा अच्छे से कि ये जो हमने लिया है, ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कोण A जो है वो 48 के लगभग आ रहा है, 50 से थोड़ा सा कम है। और ये दूसरा कोण यानी AD रेखा जो है ये इसको कितने भागों में बांट रही, तो इस कोण का मान जो है ये जो है 20 की जगह जो है यहाँ 24 तक आ रहा है। 25 पूरा नहीं आ रहा है, 24 तक ये लाइन है। देखिए ये 24 तक यहाँ पर पहुँच रहा है। तो इससे तात्पर्य हुआ कि 24 अंश के दो कोण बन रहे हैं, यानी 48 अंश बन रहा है। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया कि कोण A को समद्विभाजित कर रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, चांदी की सहायता से
नापने पर कोण BAD बराबर कोण DAC बराबर 24 अंश ना, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पर दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इससे तात्पर्य हुआ ये बराबर कर सकते हैं हाफ कोण CAD। अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है बच्चों AD BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो AD BC का लंब समद्विभाजक है कि नहीं, ये हमें देखना है। अच्छा हाँ बच्चों, ये भी लिखना है इसमें सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर पहले में आप लिख दीजिएगा सत्य है कथन, और दूसरे में भी विभाजित करता है, अतः कथन सत्य है। अब तीसरा देखिए, हमें पूछा गया AD BC का लंब समद्विभाजक है कि नहीं। तो लंब समद्विभाजक मतलब हुआ कि दो बराबर लंब भी है और दो बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसे स्केल की सहायता से नाप के देखेंगे। जो ये हमारा BC है वो दो बराबर भागों में बट रहा है कि नहीं बट रहा है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों, ये देखिए ये 3.4 है लगभग ना। तो 3 कितना आ रहा है लगभग 3.4, ये 3.4 के लगभग आ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1.567 यानी 1.7 आ रहा है। तो 1.7 प्लस, और यहाँ अगला वाला भाग कितना आ रहा है, इसको भी नाप लेते हैं हम बच्चों। तो ये भी आ रहा है हमारा 1.7। तो 1.7 आ रहा है, इसका मतलब हुआ दो बराबर भागों में बट रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा नापने पर BD बराबर CD बराबर हाफ BC। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप 1.7 लिख सकते हैं ना सेंटीमीटर। अर्थात AD BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक का क्या तात्पर्य हुआ, दो बराबर भागों में बांट रहा है। लंब इसके पहले जो है हम लोगों ने सब प्रूफ ही कर दिया था कि लंब है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हल हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है AD BE और CF किसी ABC त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं और G इसका केंद्रक है। यदि BE बराबर CF हो तो त्रिभुज GBC किस प्रकार का त्रिभुज है। आकृति बनाकर देखिए और इसमें से बताना है हमें कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारा चित्र बन गया है। तो ये त्रिभुज ABC है और जिनकी माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं, AD माध्यिका है, CF और BE जो है वो माध्यिका है, और G इसका क्या है बच्चों, केंद्र है। यदि BE बराबर CF, BE B और E यानी ये वाली भुजा और CF जो है ये वाली भुजा जो है आपस में बराबर है, तो त्रिभुज GB और C यानी ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज पूछा गया है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अब इस त्रिभुज के लिए किस तरीके का त्रिभुज है, तो चूँकि इसकी ये भुजाएं जो हैं वो समान हैं। अब ये देखिए, इसको सबसे पहले नाप लेते हैं। ये इस त्रिभुज के लिए हम नापेंगे किस तरीके का त्रिभुज है। तो समबाहु तो नहीं दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर होती हैं। तो अब हम देख लेते हैं समद्विबाहु है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, इसका नाप आ रहा है हमारा 0 से लेकर के हमने यहाँ पे लिया है 2.1 तक आ रहा है, और यहाँ पर भी लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे 2.2 के लगभग है, और यहाँ पर देखते हैं ये भी लगभग 2.2 है। देखिए, तो यानी दो भुजाएं इसकी बराबर आ रही हैं। ये भुजा जो है बच्चों इस भुजा के बराबर आ रही है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना।
तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका लिखने के लिए लिखने वाला चीज़ जो है वो आप इसी तरीके से लिखिएगा कि हमने एक त्रिभुज जो है कोई भी नाप का त्रिभुज ABC लिया है और इसकी तीनों माध्यिकाएँ ली हुई हैं और इनको फिर इसके बाद नापा जो प्रश्न में दिया है उसी को पूरा लिखिएगा। इसके बाद फिर लिखिएगा कि स्केल की सहायता से हमने GB और GC को नापा, तो नापने पर BG नापने पर लिखिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा जो मैंने बताया है, नापने पर क्या प्राप्त हुआ, BG बराबर है GC। ठीक है, यानी BG बराबर है GC, दो भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो अतः त्रिभुज कौन सा, GBC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। तो इसका कौन सा पॉइंट सही होगा, इसका जो बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ बुक में देखिए, बुक में इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, तो यहाँ पर जो है कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बच्चों आज ये अभ्यास 5D हमारा यहीं पर समाप्त हुआ और कल हम इस अभ्यास 5E की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना है बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस, ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं। आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।